Hello students, welcome to the Aditya classes. In this video, we are going to discuss about uh, ethics. We are covering one more subject that is business ethics and corporate governance. Particular in this video, we are going to discuss about what is ethics. This is Dr. Vineet Mathur and let us discuss about ethics. So ethics is basically moral principles that governs a person's behavior. बहुत ही सिंपल हम लैंग्वेज में बात करें तो ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स जो कि किसी ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को गवर्न करेंगे। और इसमें मैं अगर एक और वर्ड ऐड करूं तो मोरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स ए डिसेंट ह्यूमन बिहेवियर। मतलब आपको एक पर्सन का डिसेंट ह्यूमन बिहेवियर कैसे होगा, उसको जो प्रिंसिपल्स गवर्न करेंगे उनको हमने नाम दिया एथिक्स। और ये वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, तो ग्रीक के अंदर एक वर्ड है दैट इज इथोस, जिसका मतलब है वे ऑफ लिविंग, जीने का एक तरीका, और कैरेक्टर की मतलब इंसान का जो है वो ओवरऑल कैरेक्टर बिहेवियर कैसा होगा, ये एक ग्रीक वर्ड से जनरेट हुआ। और फोकस क्या है, कंसर्न है कि ह्यूमन कंडक्ट जो है, ह्यूमन बिहेवियर जो है, उसको किस तरीके से गवर्न किया जाए। एथिक्स जो है वो एक ब्रांच है किसकी, फिलोसॉफी की। एथिक्स जो है वो फिलोसॉफी की एक ब्रांच है और इसका जो मेन फोकस है वो है स्टडी करना कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, and moral principles to govern decent human behavior। ये है आपका ethics। अब जो ethics के अंदर जो हमारा कंसर्न एरिया रहेगा, उसके अंदर एक चीज है हाउ पीपल एक्ट, हाउ पीपल एक्ट। हम आगे चल के जब डिफरेंट टाइप ऑफ एथिक्स पढ़ेंगे तो हाउ पीपल एक्ट जो है वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ एथिक्स हो जाएगा, जिसको हम नॉर्मेटिव एथिक्स बोलेंगे। लेकिन अभी हम ब्रॉडर वे में एथिक्स की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि प्रिंसिपल्स टू गवर्न डिसेंट ह्यूमन बिहेवियर और व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। तो यहाँ पे हम राइट किसको मानेंगे, हम उस बिहेवियर को राइट मानेंगे जिससे कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अच्छा हो, ग्रेटेस्ट गुड कुछ ऐसा कंडक्ट हो। दूसरी चीज़ है कि हम गुड लाइफ की भी स्टडी करेंगे कि भाई किस तरह की लाइफ जी जाए जो कि सेटिस्फाइंग हो, हैप्पी लाइफ हो, और उसके लिए हमको किस तरह का जो है वो कंडक्ट यानी कि बिहेवियर करना चाहिए। तो एथिक्स इज ऑल अबाउट मोरल प्रिंसिपल्स टू गवर्न डिसेंट ह्यूमन बिहेवियर, and ethics is all about what is good and what is right. Ethics is all about how people act, and ethics is something which talks about a good life, a good, happy
सेटिस्फैक्ट्री लाइफ के लिए आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। Few more things. There are few universal values, और अगर हम values की बात करें तो values are also belief about what is good and what is wrong, or right or wrong, good or bad. तो जो एथिक्स है, जो वैल्यूज़ है, जो डिसेंट ह्यूमन बिहेवियर के प्रिंसिपल्स हैं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। यस, इनके ऊपर रिलीजन का इम्पैक्ट ज़रूर होता है, लेकिन जो कोर एथिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, कोर वैल्यूज़ के प्रिंसिपल्स हैं, वो यूनिवर्सल हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे पास में वर्ड है इक्वलिटी। इक्वलिटी फॉर ऑल मैन एंड वीमेन, मतलब इस दुनिया में जितने भी लोग हैं हम उनको इक्वलिटी से देखें। दैट मीन्स कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। इवन जो एक जेंडर लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट लेवल पे या फिर रिलीजन लेवल पे, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और एक एथिकल माइंड से हम ये बात उम्मीद करते हैं कि वो इक्वलिटी को फॉलो करे। या फिर है ओबीडेंस ऑफ लॉ ऑफ लैंड। दैट सिंपली कि आप जिस कंट्री में रहते हैं, जिस रीजन में, जिस स्टेट में आप रहते हैं, वहाँ पे जो भी लॉ हैं उनको आप फॉलो करें, उनको आप मानें। कंसर्न ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, आप अपनी हेल्थ और अपना सेफ्टी का तो ध्यान रखें, प्लस आप अदर्स जो हैं, और जब भी हम एथिक्स की बात करें या फिर हम वैल्यूज़ की बात करें तो आप उसके अंदर ह्यूमंस के साथ साथ जो है वो कंप्लीट नेचर को भी आप इंक्लूड करके चलें कि उनकी और हेल्थ और सेफ्टी का भी हम ध्यान में रखें। एक चीज़ है जो मैंने डिस्कस की अभी टच करते हुए, कंसर्न ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। हम एथिक्स के साथ साथ बिजनेस एथिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हमको ये ध्यान में रखना है कि हमारे बिहेवियर से कहीं पे भी नेचर को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हम उसका भी जो है वो कंसर्न रखें, चाहे वो नदी हो, झरने हो, हमारे समुद्र जो हैं वो हैं, पहाड़ हैं, जो भी नेचुरल थिंग्स हैं हम उनका भी जो है वो कंसर्न रखें, चाहे वो पशु पक्षी हो या फिर कोई और ये नदी जंगल इन सब की बात हो। तो कंसर्न फॉर नेचर आल्सो। एथिक्स इज यूनिटी एंड वंस अगेन जो एथिक्स का जो बेस है वो लव है। और यहाँ पे हमको लव का मतलब क्या लेना है? लव फॉर ऑल, लव फॉर द होल वर्ल्ड। हम अगर एवरी इंडिविजुअल से लव करेंगे, उसके लिए हमारे मन में अगर रेस्पेक्ट की भावना होगी, तो आप जानते हैं कि जिसको हम लव करते हैं हम उसको कभी भी हार्म करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो एथिक्स के जो कुछ एक बेस हैं उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक है यूनिटी और एक चीज़ है आपके लव। कुछ और ऐसे की वर्ड्स हैं जो एथिक्स का पार्ट हैं, जैसे कि एम्पैथी और पीस और कंपेनियनशिप, जिसको हम बोलेंगे कि फ्रेंडली हैं आप, और एक है आपका सर्विस। यहाँ पे सर्विस से मतलब है सेवा की, आप दूसरों की सेवा करने का जो है एक कंसेप्ट अपने माइंड में रखें। और
किसी के दुख में अगर हम शामिल होते हैं तो हम उसको बोलेंगे सिंपैथी। और अगर हम किसी के दुख को इस तरीके से समझते हैं कि हम कोई भी डिसीजन लेते समय हम अपने आप को उसकी सिचुएशन में रख के डिसीजन अगर लेते हैं तो उस केस में हम इसको बोलेंगे एम्पैथी। एंड बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज़ मर्सी, मतलब दया। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो एक हम उम्मीद लगाते हैं कि एक एथिकल बिहेवियर जो होगा, डिसेंट बिहेवियर जो होगा, उसके अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए। होमोजीनियस इन ऑल कंट्रीज, स्टेट, रिलीजन्स एंड कम्युनिटी। अभी मैंने आपको बताया कि एथिकल जो कंसेप्ट है, एथिक्स का जो कंसेप्ट है या फिर जो वैल्यूज़ का जो कंसेप्ट है वो यूनिवर्सल है। ऑल रिलीजन्स के अंदर, ऑल कंट्रीज़ के अंदर जो है वो एक डिसेंट ह्यूमन बिहेवियर को जो है वो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई इस लेवल का एक डिसेंट बिहेवियर एक एथिकल ह्यूमन बीइंग करेगा। एंड ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर आर इंटरडिपेंडेंट। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये हमारा जो पूरा एक नेचर का जो सिस्टम है, हमारा जो यूनिवर्स का एक सिस्टम है, ये आपस में सब हम इंटरडिपेंडेंट हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप गॉड जैसे कंसेप्ट में अगर आप बिलीव नहीं करते हैं तब भी आप मान लीजिए कि नेचर ने हम लोगों को सबको इंटरडिपेंडेंट बनाया है। हम लोग जो हैं वो नदी और झरने, समुंदर, रेगिस्तान, पहाड़, इन सब पे हम इंटरडिपेंडेंट हैं। आप देखिए, अगर आप कोई भी आप देखेंगे, अगर आप फूड चेन देखेंगे या वाटर का जो साइकिल होता है वो पूरा आप देखेंगे तो हम सब लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और अगर अपन ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमको हर हाल में ह्यूमंस को तो हार्म करना ही नहीं है, एज वेल एज हम लोगों को नेचर को भी हार्म नहीं करना है। आप देखिए हमारी लाइफ जो है वो ट्री पे कितनी डिपेंडेंट है कि हमको जो ऑक्सीजन है वो हमको ट्री से मिल रही है, और जो भी हमारे वाटर की नीड है वो हमको नदी से, रेन से और उन सब से मिल रही है। और इवन आप देखेंगे कि जो सारे मौसम हैं, चाहे वो सर्दी, गर्मी, बरसात, उन सब की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है और नेचर का ये एक पूरा साइकिल है और समहाउ हम लोग उसको जाने अनजाने जो है वो डिस्टर्ब करने में लगे हैं। तो हम इनके बिना नहीं जी सकते हैं। आइसोलेशन के अंदर हमारी लाइफ बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है, चाहे वो अदर ह्यूमन बीइंग्स हो या फिर चाहे वो जो नेचर की थिंग्स हो, नदी है, जंगल है, पहाड़ है, तो हम सब आपस में इंटरडिपेंडेंट है। ह्यूमंस पे तो है ही इंटरडिपेंडेंट, और जो नेचर है उस पे भी हम डिपेंडेंट हैं। और इवन मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि अपन सब उस नेचर का पार्ट है, तो वो सब चीज़ें भी जो है वो समहाउ ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड करती हैं। अगर हार्मोनी और इक्वलिटी को हम फॉलो करेंगे और हम एवरी इंडिविजुअल के साथ, नेचर के साथ में अगर हम
हार्मोनी रखेंगे तो डेफिनेटली जो है हमको पीसफुल लाइफ जीने का मौका मिलेगा। और आप जस्ट इसको अपोजिट कर लीजिए कि अगर आप इन सब चीज़ों के साथ में हार्मोनी के साथ में नहीं जी रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं जो है वो अपोजिशन मिलेगा और आपको जो है वो प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। अब कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम उम्मीद लगाते हैं कि जो एथिकल एंड काम एंड कूल माइंड होगा वो उनको फॉलो कर रहा होगा। तो उसमें नंबर 1 हम बोलेंगे कि फ्रेंडली टूवर्ड्स हैप्पी पीपल एंड केयर फॉर अनहैप्पी पीपल, कंपैशन फॉर अनहैप्पी पीपल। तो जो लोग खुश हैं आपको उनके साथ भी फ्रेंडली बिहेवियर अपना रखना है, और जो लोग दुख की स्थिति में हैं, किसी भी कारणवश अगर उनकी लाइफ के अंदर जो है वो गरीबी है, दुख है, या और किसी भी प्रकार का उनको अगर कोई रीजन से वो अनहैप्पी है, तो उस समय हमारे मन में उनके लिए काइंडनेस होनी चाहिए और उनके लिए केयर होनी चाहिए। और हमेशा हम अगर कुछ वर्चुअस वर्क करते हैं, अच्छा कोई काम करते हैं, तो उसमें हमको खुशी मिलनी चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जो लोग गलत काम में, अनएथिकल कामों में इन्वॉल्व हैं, हमको समहाउ उनको बॉयकॉट करना चाहिए और उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं हम उनके साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या हम उनको जाने अनजाने हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। और एक जो सबसे मतलब डेंजरस सिचुएशन मेरे को लगती है वो ये है कि अनहैप्पी पीपल के साथ में हमको काइंडनेस और केयर वाला बिहेवियर करना चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो डेंजरस सिचुएशन जो है वो ये है कि अनहैप्पी पीपल को देख के अगर हमको मज़ा आने लग जाता है, या फिर हम उनको और ज़्यादा दुखी करने की अगर कोशिश करते हैं और उसमें हम अगर इंजॉय करते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा अनएथिकल सिनारियो फिर हो जाता है। तो कुछ कॉमन अनएथिकल एथिकल कंसिडरेशंस हैं, कुछ कॉमन एथिकल कंसिडरेशंस हैं। उनमें से जैसे एक है कि सेल्फ डेवलपमेंट है और सेल्फ प्यूरिफिकेशन है, जहाँ पे हम अपने अंदर जो सेल्फ का कंसेप्ट है, बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदू रिलीजन में जो आत्मा का कंसेप्ट है आप उसको फॉलो करें। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप बॉडी एंड सोल का जो कंसेप्ट है उसको माने। लेकिन हाँ, समहाउ आप थोड़े बहुत भी अगर स्पिरिचुअल हैं तो आप इस चीज़ को जानते हैं कि अपनी एक बॉडी है और अपने अंदर एक सेल्फ है, जिसको आप बोल सकते हैं कि इनर यू, जो आप बोल सकते हैं कि भाई आपने अपने आप से बात की, अपने मन से जो बात की। ठीक है, अगर आप आत्मा के कंसेप्ट को नहीं भी मान सकते हैं तो आप ये तो जानते हैं कि समथिंग इनटेंजिबल इज़ देयर, जिसको हम बोल सकते हैं कि सेल्फ का जो कंसेप्ट है कि आप अपने आप के थोड़े से स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, आप अपने आप को थोड़ा प्योर करें, और जो कुछ गलत चीज़ें हैं जैसे ग्रीड है, जेलेसी है, हेट है,
इन सब चीज़ों से आप थोड़ा दूर रहें। एंगर है, एरोगेंस है। और आप देखिए कि जो श्रीमद् भागवत गीता है या जो रामचरित्र मानस है, उसके अंदर भी जो है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान को जो है वो नरक का द्वार बताया गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अभिमान, जिसमें आपकी डिजायर है, एंगर है, एरोगेंस है, इन सबको जो है वो नरक का द्वार बताया गया है। तो सेल्फ प्योरिफिकेशन के लिए आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। यस, टीम स्पिरिट हो, आप एक दूसरे के साथ काम करने के लिए रेडी हो, आप एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए रेडी हो, और आप साइनर्जी के कंसेप्ट में बिलीव करें कि हम एक और एक मिल के 11 बन सकते हैं। एंड परफेक्शन एंड एक्सीलेंस इन प्रोडक्ट एंड सर्विस। हाँ, हम बिजनेस एथिक्स की बात कर रहे हैं, तो जो भी आप प्रोडक्ट और सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, उसके अंदर आप कोशिश करें कि एकदम परफेक्शन हो। जिस भी लेवल का आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, एटलीस्ट उसके अंदर आपकी तरफ से एक्सेलेंस हो। आपकी जो भी स्किल्स हो उनके अंदर वैल्यूज़ हो, और वो बेनिफिट फॉर द सोसाइटी हो, बेनिफिट फॉर योर सेल्फ हो, सोशली गुड आपको होना चाहिए, एंड सेल्फलेस वर्क। ज़्यादातर क्या होता है कि हम जो भी काम करते हैं, समहाउ हम उसके अंदर अपना बेनिफिट जो है वो ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं, और हमारी कोशिश ये रहती है कि इससे हमको कितना बेनिफिट हो सकता है। तो ऐसा हर समय ज़रूरी नहीं होना चाहिए। आप जो है वो थोड़ा सा सेल्फ से हट के और सोसाइटी के लिए भी काम कर सकते हैं। अपनी जो कंट्री है, आपका जो स्टेट है, आपका जो नेचर है, पूरा यूनिवर्स है, आप उसके लिए भी काम कर सकते हैं। कॉपरेशन है, और एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज़ आपको अच्छाई का जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ जो गुडनेस है, जो उसकी पावर है, उसमें आपको फेथ होना चाहिए कि भाई अगर मैं अच्छा करूँगा तो सम हाउ मेरा अच्छा हो या नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट आपको पीस मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी। आप जब भी किसी का भी कुछ अच्छा करते हैं, तो हम आगे के अपने वीडियोस में जो है वो कर्म के सिद्धांत की भी बात करेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा की भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप कर्म फल की बात नहीं कर रहे हैं, तब भी अगर आप कुछ अच्छा करते हैं किसी के साथ में, तो एटलीस्ट आपको अच्छा फील होता है, आप पीसफुल, हैप्पी फील करते हैं। तो आपको जो है वो गुडनेस की पावर में फेथ होना चाहिए। सेल्फ सेक्रीफाइस है, मर्सी है। सेल्फ सेक्रीफाइस अपन ने थोड़ा अभी डिस्कस भी किया कि हर समय सेल्फिश होना अच्छी बात नहीं है। समहाउ जो त्याग का कंसेप्ट है कि आप कहीं पे जो है सेल्फ सेक्रीफाइस करने के लिए भी आप रेडी रहें, अगर आप एक एथिकल पर्सन हैं तो। सर्विस है, ड्यूटी है। सर्विस का यहाँ पे जो मीनिंग है वो सेवा है, और ड्यूटी का यहाँ पे जो मीनिंग है वो आपके जो कर्तव्य है उनसे है। नॉन इंजरी है, एंड अटेंशन टू मीन्स। इन सब का मतलब अगर आप कहीं पे थोड़ा सा हम इनको समराइज करने की कोशिश करें तो मोरल आपका जो कोड ऑफ कंडक्ट हो गया डिसेंट ह्यूमन बिहेवियर का, और इसका जो बेस है वो लव है।
आपको लव फॉर ऑल के कंसेप्ट पे चलना है, आपको इक्वलिटी को फॉलो करना है, आपको नेचर को हम उस पे इंटरडिपेंडेंट है, नेचर हमारे पे, हम नेचर पे, हम पार्ट ऑफ साइकिल हैं, यूँ बोलें तो बेटर है कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम सब इंटरडिपेंडेंट हैं। और आपको जो है वो सेवा का ध्यान रखना है, कर्तव्य का ध्यान रखना है, दया आपके अंदर होनी चाहिए। तो हम ऐसा बोलेंगे कि आपका जो कंडक्ट है वो एथिकल कंडक्ट है।